आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नीड, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एट स्कूल लेवल। कि स्कूल लेवल पे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की क्या नीड है, क्या स्कोप है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीड, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एट डिफरेंट स्कूल लेवल। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट की बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। तो देखिए, जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फील्ड। की शारीरिक शिक्षा एक बहुआयामी क्षेत्र है। क्यों हम इसको मल्टी डायमेंशनल कह रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट्स, योगा या एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। यह शारीरिक गतिविधि द्वारा जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। इसमें हम फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू किस तरह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अलग अलग इसमें जो गेम्स होते हैं, तो उन गेम्स के माध्यम से हमें और बच्चों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक टीम बनती है, और उस टीम में एक क्लास के भी बच्चे होते हैं, पूरे स्कूल के भी बच्चे होते हैं। और आप साथ मिलते हैं, साथ डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और एक दूसरे की हेल्प से आप जो गेम है उसको खेलते हैं, आप जीतते हैं। और इसमें आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना सीखते हैं। तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही होता है, इसमें स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपस में आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप गेम्स में हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि हर गेम्स के रूल्स होते हैं, आप रूल्स को तोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी आपका होता है। और हो सकता है कि किसी खेल के थ्रू आप आगे फ्यूचर में आप उसको एज अ वोकेशन, आप उसी फील्ड में आप आगे बढ़ें और उसमें अपना करियर बनाएं। तो आपका वोकेशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो यह शारीरिक गतिविधि के द्वारा जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। इसमें स्वास्थ्य भी है, इसमें मनोरंजन भी है, इसमें कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स भी आता है, और सुधारात्मक व्यायाम भी आता है। तो अपने आप में हम देखते हैं कि हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट एम्फेसाइजेज द डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, कोऑपरेशन है, फ्रेंडशिप है, इस तरह के जो सामाजिक गुण है उसका विकास होता है। और इट इट्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, के किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायता करता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। और हर स्पोर्ट्स किसी ना किसी कल्चर से संबंधित होता है। तो हम उस स्पोर्ट्स को जब खेलते हैं तो उससे रिलेटेड जो कल्चर है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो कल्चरल डेवलपमेंट भी इससे हो सकता है। और इसमें रूल्स होते हैं, इसमें ऑनेस्टी की हम बात करते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यह किसी व्यक्ति के जो बैलेंस डेवलपमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह संपूर्ण जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसका बहुत अभिन्न अंग है। और अगर हम बात करें कि शारीरिक गतिविधियों के बिना शिक्षा आत्मा के बिना शरीर के समान है। और अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन ने फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, तो इसने क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना है, तथा उसमें ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास करना होना चाहिए जो उसे दूसरों के साथ खुशी से रहने में सहायता करे। और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए। और नागरिक अच्छे कब होते हैं कि जो एक तो अपने मतलब ह्यूमन रिसोर्स बन के अपने कंट्री को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि देश का नाम नीचे हो। देश में जो रूल्स हैं, जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से चलते हैं। और जब हम स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिसिप्लिन सीखते हैं,
यहाँ पे हम ऑनेस्टी सीखते हैं, यहाँ पे हम मिल के रहना सीखते हैं, यहाँ पे हम प्लानिंग करना सीखते हैं, यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है हमारी डेवलप होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इससे एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है एक इंडिविजुअल का। अब हम इसके नीड की बात करते हैं, नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एट डिफरेंट स्कूल लेवल। तो देखिए, दिस कॉन्स्टिट्यूट अ फंडामेंटल पिलर ऑफ अ स्टूडेंट डेवलपमेंट, की यह किसी विद्यार्थी के विकास का एक बुनियादी स्तंभ है। क्यों बुनियादी स्तंभ कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि यह बचपन में साधारण मोटर मोटर कौशल सीखने से लेकर किशोरावस्था में जटिल रणनीतिक समझ और जीवन भर की स्वास्थ्य की योजना बनाने तक विकसित होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वहाँ पे हम मोटर स्किल की बात करते हैं, जिसमें ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, जिसमें बच्चा कूदना, दौड़ना, भागना, अपने फिंगर्स का सही से यूज़ करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसकी स्टार्टिंग जब बच्चा छोटा होता है तो उसका इस तरह से ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है, बच्चे में जटिल रणनीतिक समझ आती है कि किस तरह से अपने जो डेली रूटीन में डिसिप्लिन्स को फॉलो करके बच्चा जो है अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो स्ट्रेस है, उसको किस तरह से कम कर सकता है, अपनी एनर्जी को सही जगह पे, अलग अलग जो इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, आपस में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे एक टाइम बाद धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो स्कूल में लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ें हम अक्सर देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं? क्योंकि बच्चों को अगर सही डायरेक्शन ना दिया जाए तो बच्चों की जो एनर्जी है ना, गलत चीज़ों में खराब होती है। लेकिन अगर बच्चों को सही डायरेक्शन मिले, उनको सही फील्ड में बच्चों को भेजा जाए, बच्चा किसी ना किसी स्पोर्ट्स इवेंट के साथ जुड़े, बच्चे अपने हेल्थ को लेके, हाइजीन को लेके अगर बच्चे अवेयर हों तो उनकी जो एनर्जी है बिल्कुल सही जगह लगेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं क्रिकेटर की, हम बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की, हम बात करते हैं 14-15 की एज में आज दुनिया उसको जानी, क्यों जान रही है? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को बिल्कुल सही जगह, उनकी एनर्जी लग रही है। इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन की माध्यम से क्या है कि जब बच्चा धीरे धीरे टीनेज में पहुंचता है तो उसमें बच्चा स्ट्रेस होता है, बॉडी चेंजेस आते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाता है ताकि बच्चा कोई गलत डिसीजन ना ले, बच्चा किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, बल्कि जो अपनी एनर्जी है उसको सही जगह लगाए, सही स्पोर्ट्स में लगाए, सही एक्टिविटी में लगाए, जिससे वो अपने जो फ्यूचर के जो गोल हैं उसको अचीव कर सके। जैसे जैसे विद्यार्थी विद्यालय के अलग अलग स्तरों से गुजरते हैं तो परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, और इसकी आवश्यकता का केंद्र बिंदु भी बदलता है। और इन्हीं चीज़ों के बारे में, उनकी क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी सोच में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो फिजिकल एजुकेशन में इन चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाता है। और साथ ही साथ जो नॉर्मल टीचिंग लर्निंग है, बच्चे धीरे धीरे उससे बोर होते हैं, तो इस तरह ये जो एक्टिविटी होती हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों को जो स्ट्रेस होता है उससे वो मतलब उस तनाव से बच्चों को राहत मिलती है। अब हम सबसे पहले अगर हम नीड की बात करते हैं तो प्राइमरी स्कूल लेवल पे इसकी क्या नीड है, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज भी हम कह रहे हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस रिगार्डिंग हाइजीन, स्वच्छता के बारे के प्रति जागरूकता, इस स्टेज में देखते हैं कि बच्चों को हाइजीन के बारे में बताया जाता है, हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि जब छोटा बच्चा प्री प्राइमरी में जाता है कि नहीं, आपको डेली ब्रश करना है, डेली नहाना है, ठीक है। आपको जब आप खाना खाते हैं तो आपको खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना होता है, खाना खाने के बाद हाथ धोना होता है। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाता है। और इसके अलावा बच्चे को अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू उनके जो फाइन मोटर स्किल हैं, ग्रोस मोटर स्किल हैं, डेवलप किए जाते हैं, जैसे दौड़ना है, कूदना है, फेंकना, पकड़ना, इन सारी चीज़ों में। और स्पोर्ट्स में और फिजिकल जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इनसे बच्चों की कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, क्लासरूम बिहेवियर, ठीक है, ये सारे मतलब इसमें सुधार के लिए ज़रूरी हैं। बच्चों का कंसंट्रेशन, क्योंकि बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स में जब बच्चों को मतलब खिलाया जाता है तो बच्चों का इसमें इंटरेस्ट होता है, बच्चे ध्यान से इसमें खेलते हैं, ध्यान से चीज़ों को सीखते हैं, उनकी मेमोरी शार्प होती है। कोई बच्चा मान लो फर्स्ट आ गया, किसी बच्चे ने किसी इवेंट में बहुत अच्छा किया तो उसको याद रहता है, अरे मैं तो उसमें फर्स्ट आया था, मैंने तो लास्ट टाइम हुआ था तो मैं तो बहुत अच्छा किया, घर पे भी जाके वो बताता है। तो यहाँ पे बच्चों का इस स्टेज पे क्या कहते हैं कि बच्चों को ना आगे जो उनकी जो स्कूल लाइफ है तो उसके लिए बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जाता है, एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है।
यह बुनियादी सामाजिक नियमों को सीखने के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। इट सर्व्स एज अ लैब फॉर लर्निंग बेसिक सोशल नॉर्म्स। इस स्टेज में हम देखते हैं ना कि बच्चों को जैसे क्लास में 20-30 स्टूडेंट हैं तो सब बच्चों को कहा जाता है कि नहीं, सबकी जो जिसकी अपनी मतलब बच्चों को एक लाइन में खड़ा करना कि जब तुम्हारी बारी आए, ठीक है, तभी तुम्हें जो जो भी इवेंट है, जो भी स्पोर्ट्स है उसको खेलना है, ठीक है। लड़ाई, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो रूल्स हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इट्स सर्व एज अ लैब फॉर लर्निंग बेसिक सोशल नॉर्म। सामाजिक जो नियम सीखने की एक प्रयोगशाला के रूप में काम करते हैं। इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ सेडेंटरी और इनएक्टिव हैबिट्स अर्ली इन लाइफ, की है जीवन की शुरुआत में ही सुस्त और गतिहीन आदतों को बनने से रोकता है, बच्चों में एनर्जी लाता है, बच्चे एक्टिव होके अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों को एक्टिव रखता है, उनकी हेल्थ एंड हाइजीन जो है इस तरह की जो हैबिट बच्चों में डेवलप करता है, बच्चों की फाइन और ग्रोस मोटर स्किल डेवलप करता है, बच्चे की कंसंट्रेशन, मेमोरी, उनके बिहेवियर है उसमें सुधार करता है। बच्चे जो रूल्स एंड जो रेगुलेशन है उसको सीखते हैं, उसको फॉलो करना सीखते हैं। अगर मिडिल स्कूल लेवल की बात करें, जिसमें हम नॉर्मली बात करते हैं 6 से लेके 8 क्लास तक की अगर हम बात करें, तो इस स्टेज पे बच्चा आप देखेंगे कि 11 से 14 ईयर्स जो एज हम मानते हैं, टू फोस्टर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, धीरे धीरे बच्चा टीनेज में आता है इस लेवल पे। तो बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास करना, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाना, क्योंकि स्पोर्ट्स में जब हम किसी भी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो हर स्पोर्ट्स के अपने नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को सिखाया जाता है कि जो भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको गेम से बाहर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक ग्रुप में काम करना है तो मिलके काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, अपने बारे में ना सोच के अपने ग्रुप के बारे में सोचना है, मिलकर डिसीजन लेना है। तो इससे अ, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड रैपिड फिजिकल चेंजेस, विद्यार्थियों को तेजी से होते शारीरिक परिवर्तनों को समझने में मदद करना, क्योंकि 10 11 से लेके 14 का जो टाइम है ना, बच्चा धीरे धीरे टीनेज में जाता है। तो इस टाइम में बच्चों की फिजिकल चेंजेस आती हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू बच्चों को इन चीज़ों के बारे में भी अवेयर किया जाता है कि आपकी क्या क्या फिजिकल चेंजेस आप में होंगी और इससे आपके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा टू टीच स्टूडेंट हाउ टू कम्युनिकेट एंड कोलेबरेट टुवर्ड्स आर शेयर गोल, कि विद्यार्थियों को एक साझा लक्ष्य के लिए संवाद और सहयोग करना, आपस में सिखाना कि किस तरह से मिलकर आपको काम करना है, किस तरह से मिलकर प्लानिंग करनी है, किस तरह से मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एन इसेंशियल एवेन्यू फॉर रिलीविंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कि तनाव और चिंता को दूर करने के लिए एक आवश्यक माध्यम प्रदान करती है। स्टूडेंट लर्न टू एक्सेप्ट बोथ विक्ट्री एंड डिफीट विद ग्रेस, कि विद्यार्थी जीत और हार दोनों को शालीनता के साथ स्वीकार करना सीखते हैं। तभी तो बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि चीज़ें किस तरह से हमें जो भी सिचुएशन है, जो भी रिजल्ट है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। हारने पे बहुत ज़्यादा रोना नहीं है, जीतने पे बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, और गेम के बीच में हमें कोई भी रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। और धीरे धीरे जब हम हायर सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, मतलब 9 से 12 क्लास की बात करते हैं, तो एक क्या है, स्पेशलाइजेशन फेस है। अब इस फेस में क्या चेंजेस आ रहा है, इस फेस में जो बच्चा अब जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, तो बच्चा उनमें से सेलेक्ट करता है कि अब उसको एज अ करियर किस फील्ड में बच्चों को आगे बढ़ना है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूविंग टुवर्ड्स लाइफ लॉन्ग वेलनेस, की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जीवन भर स्वस्थ रहने की दिशा में अग्रसर होना। अब जो भी बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चों को आगे अपनानी है फ्यूचर के लिए, ताकि एक अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। फोकसिंग ऑन डिजीज प्रिवेंशन, की बीमारियों से बचाव पर ध्यान केंद्रित करना, कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जो भी सीजनल जो बीमारियां हैं उससे दूर रहा जा सकता है। और एंगेजिंग इन गेम्स एंड एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, की खेलों और गतिविधियों में संलग्न होना, रणनीतिक योजना बनाना कि किस तरह से अलग अलग इवेंट में बच्चा जाते हैं और जीतने के लिए क्या क्या प्लानिंग करना है, किस एक टीम है तो किस प्लेयर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ इन एन एरा ऑफ हैवी वर्कलोड एंड इंक्रीजिंग डिजिटल फटीग, की आज देखते हैं कि धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है ना,
नाइन टेंथ में जाता है, बोर्ड के उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर के बीच में जो ये फिजिकल एजुकेशन है ना, इस मतलब इस स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। और अलाउिंग स्टूडेंट टू चूज एक्टिविटीज ऑफ देयर प्रेफरेंस, की विद्यार्थियों को अपनी पसंद की गतिविधि चुनने की अनुमति देता है। बच्चे अपनी पसंद के हिसाब से कोई मान लो किसी को कबड्डी पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, बच्चा अपनी पसंद की एक्टिविटी को चूज कर सकता है और आगे चल के फ्यूचर में उसको एज अ करियर भी चूज कर सकता है। इसलिए हम इसको स्पेशलाइजेशन फेज कह रहे हैं। अब अगर हम स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एट डिफरेंट स्कूल लेवल की, अलग अलग लेवल पे इसका क्या स्कोप है, इसका क्या क्षेत्र है। तो स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल इज नो लॉन्गर लिमिटेड मेरली टू सिंपल एक्सरसाइज, की विद्यालय स्तर पे अगर हम देखें तो विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र अब केवल व्यायाम तक सीमित नहीं है जैसा हम बात कर रहे हैं, एक व्यापक विषय के रूप में विकसित हो गया है। इसमें चाहे हम फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग की बात करते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। और इन अकॉर्डेंस विद द वेरियस स्टेजेस ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो वेरीज अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशन लेवल, की विद्यार्थियों के विकास के विभिन्न चरणों के अनुरूप अलग अलग शैक्षिक स्तरों पे इसका कार्यान्वयन भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चों की एक अलग ज़रूरत होती है, सेकेंडरी लेवल पे हम मिडिल स्टेज पे देख रहे हैं अलग ज़रूरत होती है, और सीनियर सेकेंडरी पे अलग ज़रूरत होती है। प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखते हैं ना, प्री प्राइमरी प्राइमरी लेवल पे, तो उस लेवल पे क्या है कि बच्चों को एजुकेशन में बच्चा एंटर करता है तो एजुकेशन में उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। उसका बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है। और वही बच्चा जब 11th 12th क्लास में आता है तो वहाँ पे बच्चा फिर अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि उसको एज अ करियर के रूप में बच्चा देखता है। तो अलग अलग स्तर पे इसके जो क्षेत्र है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल लेवल की अगर हम बात करें, जिसमें हम प्री प्राइमरी प्राइमरी हम दोनों क्लास लेते हैं अप टू 5th क्लास, कि एट दिस स्टेज द प्राइमरी फोकस इज ऑन फिजिकल लिटरेसी, किस स्तर पे मुख्य ध्यान मुख्य क्षेत्र क्या है, फिजिकल लिटरेसी, कि बच्चों को फिजिकल जो फिटनेस है, हाइजीन है, इन चीज़ों के बारे में बताना, अवेयर करना कि बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उनका डेली रूटीन किस तरह से होना चाहिए। टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक हाइजीन एंड स्टेइंग एक्टिव, की बुनियादी स्वच्छता और सक्रिय रहने के महत्व को बताना। इसके अलावा दौड़ने, कूदने, फेंकने, संतुलन बनाने जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल पोस्चर एंड बेसिक कोऑर्डिनेशन, की बच्चों को बताना, मान लो छोटा बच्चा है, अगर आप देखते हैं कि धीरे धीरे उनके हाथ पैर फिंगर्स जो मसल्स हैं, नर्व सिस्टम धीरे धीरे वो डेवलप होती हैं, तो धीरे धीरे बच्चा आपस में उन चीज़ों में बेसिक कंडीशन बनाना सीखता है कि किस तरह से बॉल को पकड़ना है, किस तरह से उसको फेंकना है, किस तरह से दौड़ना है, किस तरह से जंप करना है। तो धीरे धीरे बच्चा ये चीज़ें सीख रहा होता है। तो यहाँ पे किस तरह से बच्चे को खड़ा होना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बॉल पकड़ना है, किस तरह से दौड़ना है, किस तरह से जंप करना है, ये चीज़ें बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल पोस्चर एंड बेसिक कोऑर्डिनेशन। इंट्रोड्यूस अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, सही तरीके से खेलना, ईमानदारी से खेलना, शेयर एंड केयर, शेयरिंग इक्विपमेंट की आपस में हमें शेयर केयर करना चाहिए। फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शन, की जो सामान्य निर्देश है पालन करना, कि आप सबको अपनी अपनी बारी का वेट करना है, एक लाइन में खड़ा होना है, ठीक है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। और मिडिल स्कूल लेवल 6 से 8 क्लास की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में हम देखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो बच्चे के जो गेम्स आपस में बच्चे खेल कूद करते हैं, ठीक है, हाइड एंड सीक हो गया, टचिंगो हो गया, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, ये सारे गेम होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा मिडिल स्टेज पे आता है तो फिर अलग अलग जो स्कूल में जो स्कूल लेवल्स के जो गेम होते हैं, जो कंपटीशन होता है, धीरे धीरे बच्चा उसमें आना शुरू करता है। बच्चों के ग्रुप्स बनने लगते हैं, बच्चों की टीम्स बनने लगती है। तो एट दिस लेवल द स्कोप ऑफ एजुकेशन शिफ्ट टुवर्ड्स स्किल मोमेंट इंप्रूवमेंट एंड ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेशन, की स्तर पे शिक्षा का क्षेत्र कौशल सुधार और संगठित भागीदारी की ओर बढ़ जाता है। अब नॉर्मल जो गेम है, आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेल रहे, बल्कि आप जो स्कूल लेवल पे जो कंपटीशन है धीरे धीरे आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इसमें गेम्स भी अलग अलग आपके सामने आएंगे, कबड्डी है, खो खो है, इस तरह के गेम आपके सामने आएंगे, क्रिकेट है, फुटबॉल है।
तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, प्लानिंग करनी है, मिलकर खेलना है, आपकी अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। तो लर्निंग स्पेसिफिक गेम्स एंड देयर रूल्स अपार्ट फ्रॉम जनरल स्पोर्ट जो बचपन में आप खेलते थे स्कूल में, जैसे हमने बात की पकड़म पकड़ाई या छुपन छुपाई, ये जनरल स्पोर्ट्स था। अब धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक गेम्स की तरफ आ रहे हो, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, इस इन तरह की गेम्स पे आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल सच एज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ की लचीलेपन, सहन शक्ति और शक्ति जैसे सिद्धांतों को समझना कि अगर स्पोर्ट्स में हमें आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा डेवलपिंग कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजी थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज एंड कंपटीशन की सामूहिक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से आपस में सहयोग रणनीति विकसित करना। और इसके साथ साथ लर्निंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट की सीखना कि संतुलित आहार के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं और आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। सेकेंडरी स्कूल लेवल की 9 to 12 क्लास की अगर हम बात करें तो एट दिस लेवल स्पेशलाइजेशन फेस है ये वाला। तो यहाँ पे बच्चा जो है इसको एज अ करियर के रूप में देखता है। तो एट दिस लेवल फिजिकल एजुकेशन सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ प्रोफेशनल करियर की स्तर पे शारीरिक शिक्षा पेशेवर करियर के एक आधार के रूप में कार्य करती है। स्टूडेंट ऑफन सेलेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट टू मास्टर की विद्यार्थी अक्सर महारत हासिल करने के लिए विशिष्ट खेलों का चयन करते हैं। बच्चे फुटबॉल में जाएंगे, बच्चे बैडमिंटन में जाएंगे, बच्चे कबड्डी में जाएंगे, बच्चे बॉक्सिंग में जाएंगे, बच्चे बैडमिंटन में जाएंगे, बच्चे खो खो में जाएंगे, बच्चे एथलेटिक्स में, इन चीज़ों में जाएंगे। तो विद्यार्थी अक्सर महारत हासिल करने के लिए विशिष्ट खेलों का चयन करते हैं। हो सकता है कि मिडिल स्टेज में आप 6 से 8 9 क्लास तक जो है आप सभी खेलों में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन जब इस लेवल पे हम आते हैं ना तो फिर आप सभी खेलों में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप किसी एक खेल की तरफ जाते हैं ताकि आपका स्पेशलाइजेशन हो। स्टूडेंट पार्टिसिपेट एंड इंटर स्कूल और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन कि स्कूल लेवल पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं बच्चे। फोकसिंग ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज एंड कम्युनिटी हेल्थ की तनाव प्रबंधन, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और सामुदायिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। विद्यार्थियों को अब इसमें जब बच्चा अपना करियर डेवलप करता है तो कैसे करियर डेवलप कर सकता है, तो विद्यार्थी कोचिंग दे सकते हैं कि हो सकता है कि इसके बाद जब बच्चा 12 के बाद निकले तो आगे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स है उसमें ग्रेजुएशन करे, आगे उसमें आगे बढ़े खुद। ठीक है, तो आगे चल के बच्चा कोच बन सकता है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, फिटनेस इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्टर बन सकता है, जिम ट्रेनर बन सकता है। तो मतलब बच्चा इसको एज अ करियर भी ले सकता है। अब अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, स्कूल स्तर पे क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्रिएटिंग हेल्दी हैबिट्स फ्रॉम द स्टार्ट की आराम से बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास होता है। और बच्चों की जो फिजिकल हेल्थ एंड मोटर स्किल है, चाहे फाइन या ग्रोथ की हम बात करते हैं, वो बेहतर होती है। बच्चे फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं, बच्चे सोशली स्ट्रांग होते हैं, बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस की मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, तनाव को कम करना। और जैसे हमने बात की कि एनकरेजिंग टीम वर्क एंड सोशल स्किल के समूह कार्य और सामाजिक कौशल को प्रोत्साहित करना। इंप्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस की जब आपका फिजिकल फिटनेस होगी, मेंटली मतलब आप स्ट्रांग होंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होगी। जो स्ट्रेस होता है ना इन इवेंट्स के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, वो स्ट्रेस कम होता है, इससे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होती है। टीचिंग डिसिप्लिन एंड गोल सेटिंग की अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण करना बच्चा सीखता है। प्रमोटिंग अ बैलेंस लाइफस्टाइल की ऐसी लाइफस्टाइल जहां पे सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि खेलना भी जरूरी है। मेंटल एक्सरसाइज ठीक है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना, योग्य और जिम्मेदार नागरिकों का विकास करना। जब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की, बात करते हैं स्पोर्ट्स की, बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रूल्स सिखाया जाता है, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, आपको रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता है, आपको कोऑपरेशन सिखाया जाता है, आपको कोऑर्डिनेशन सिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है, योग्य और जिम्मेदार नागरिकों का भी विकास होता है। ऐसे बच्चे आगे जब समाज में जाते हैं तो एक योग्य नागरिक बनते हैं। प्राइमरी लेवल की बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है इस लेवल पे, तो इट स्टेबलाइज हेल्दी हैबिट्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट की शुरुआत से ही स्वस्थ आदतों को स्थापित करता है। बच्चों को एक अच्छी रूटीन बच्चों में डेवलप होती है।
उनके जो बेसिक मोटर स्किल होते हैं, जैसे फिंगर्स जो है, कोऑर्डिनेशन है, हाथ पैर, दौड़ना भागना और इस तरह की चीज़ें हैं वो अच्छी होती है। इट इम्प्रूव्स फिजिकल कोऑर्डिनेशन, शारीरिक समन्वय में सुधार करता है। मतलब बच्चा जो उनकी जो आइस है, हैंड है, ठीक है, जो एक कोऑर्डिनेशन जो है ना ये अच्छा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए फिजिकल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन खेलते हैं तो जब शटल को सामने वाला आपकी तरफ मारता है, तो फिर आपको पता होता है ना कि हमें शटल को अगर दूसरी साइड भेजना है तो हमें उसके कितने पास जाना पड़ेगा, किस स्पीड से मारना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपके जो पैर हैं, हाथ हैं, ठीक है, एक सही तरीके से उनका कोऑर्डिनेशन होता है, तभी आप उसको अच्छा खेल पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है फिजिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है, आप क्रिकेट खेलते हैं या बैटिंग कर रहे हैं, सामने से बॉल आ रही है तो आप बॉल को देखते हैं, तो उस हिसाब से आपका पैर आगे बढ़ता है, हाथ आगे बढ़ता है, आपके गर्दन की क्या पोजीशन है, तो एक कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। इट फोस्टर्स टू अ लव फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक गतिविधियों के प्रति प्रेम पैदा करना। इट प्रमोट्स बेसिक सोशल स्किल्स सच एज शेयरिंग एंड टीम वर्क, ठीक है। और मिडिल स्कूल लेवल की बात करें तो प्रमोट्स हेल्थ अवेयरनेस, स्ट्रेंथन सोशल रिलेशनशिप, हेल्प्स मैनेज द फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेसेस ऑफ एडोलेसेंस, की किशोरावस्था के शारीरिक और भावनात्मक तनाव को प्रबंधित करने में मदद करता है। और समूह की रणनीतियों से परिचय कराना, स्वास्थ्य स्तर में सुधार कराना, ठीक है, इस स्टेज पे है। और हायर सेकेंडरी की बात करें तो असिस्ट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन में सहायता करता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए तैयार करता है। और बच्चों को लीडरशिप स्किल, चाहे डिसिप्लिन है, ये चीज़ें बच्चे सीखते हैं। और स्टूडेंट अटेंड एक्सपर्टाइज इन स्पोर्ट्स, विद्यार्थी खेलों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फिजिकल एजुकेशन की स्कूल लेवल पे, चाहे हम प्राइमरी की बात करें, मिडिल स्टेज की बात करें, सेकेंडरी लेवल की बात करें, क्या नीड है, क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।